मुख्तलिफ शहरों में हलकों में क्या सूरत हाल रही दिन भर जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। डीजी खान से हमारे साथ हैं राना फारूक, लाहौर से मजहर इकबाल उल्फत मुगल, हरीपुर से हमारे साथ होंगे अब्दुल कादिर, जबकि फैसलाबाद से अहवाल से नईम शेख हमारे साथ होंगे। लाहौर का रुख कर लेते पहले मजहर इकबाल और उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा किन किन हलकों में मौजूद हैं मजहर आप, और ओवरऑल आपने आज क्या सिचुएशन देखी लाहौर शहर की? जी, कौमी असम्बली का हल्का 129 लाहौर, इसका पोलिंग इस वक्त अमल ख़त्म हो चुका है। वोटर्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए थे उनको वोट डालने की इजाज़त होगी। किसी भी दूसरे शख्स को जो अब आए हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तमाम दिन और अमन माहौल में पोलिंग हुई। यहाँ पर जिंदा दिलाने लाहौर ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। टर्न ओवर अगरचे कम रहा, शुरू में तो बहुत कम था, फिर दरमियान में कुछ लोग घरों से निकले, फिर उसके बाद दोपहर के बाद कुछ गहमा गहमी देखने को मिली, फिर दरमियान में अमल सुस्त रवि का शिकार हुआ। लेकिन अब 1 घंटा कबल कुछ लोग आना शुरू हुए और आखिरी वक्त तक यहाँ पर कुछ लोग जो है वो अपने पोलिंग स्टेशन के अंदर वोट डालने के लिए गए। मैं इस वक्त गुलशन रावी के पोलिंग स्टेशन नंबर 200 यहाँ पर मौजूद हूँ। ये मर्द व ख़वातीन का मुश्तरका पोलिंग जो है स्टेशन है। यहाँ पर लोग आए हैं, उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। ख्वाजा सरा भी कुछ यहाँ पर बड़े खुशी से झूम रहे थे और वो भी वोट डालने आए हैं। उन्होंने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाला, फिर उसके बाद वो यहाँ पर जो है खुशी का इजहार करते हुए चले गए हैं। मियाँ मोहम्मद अजहर, बाकी नशिस्तें तो PTI के जो अरकान नाहल हुए थे उनके नाहली के बायस खाली हुई थी, लेकिन लाहौर का ये हल्का 129 ये मियाँ मोहम्मद अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। और यहाँ पर चौधरी अरसलान अहमद PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान, उनके दरमियान आज मुकाबला हो रहा है। 5 लाख से जायद वोटर्स यहाँ पर कुल हैं, लेकिन टर्नआउट कितना रहता है इसका अभी कुछ देर बाद पता चलेगा। जब गिनती शुरू होगी, नतायज आना शुरू होंगे, टर्नआउट कुछ ही देर बाद पता चलेगा कि कितना अच्छा रहा। साथ ही मौजूद रहिए, फैसलाबाद का रुख करते हैं। कमर जमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, दिन भर क्या सूरत हाल देखी आपने? किस जमात के कैंप्स में रश दिखाई दिया, और क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं पर कांटे का मुकाबला हुआ या एकतरफा मुकाबला रहा? जी बिल्कुल, आज फैसलाबाद के जो 5 हलके थे जिनमें 2 कौमी असम्बली के और 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं, उनमें अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पोलिंग की शरह जो है वो बहुत कम रही। लोग बहुत कम तादाद में घरों से निकले और तमाम जो यहाँ पर जो और तो कोई जमात नहीं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के बाकायदा जो है वो टिकट होल्डर उम्मीदवार थे, जबकि दीगर जो है आज़ाद उम्मीदवार थे। तो उनके जो भी कैंप थे पोलिंग के, वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा रश देखने में नहीं आया। 3 बजे के बाद जो है कुछ जो उसमें शरह में इजाफा हुआ, जबकि जब 4 बज गए तो उसके बाद ज़्यादा तादाद में लोग जो है मुतहरक हुए और बड़ी तादाद में जो सरगर्म कारकुन थे वो घर घर जाकर लोगों को लाने लगे, ख़वातीन को, मर्दों को, जहाँ जहाँ थे तो वो उनको ला के उन्होंने वोट कास्ट करवाए। इस वक्त अब बड़ी तादाद में जो लोग हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर भी मौजूद हैं, जिनको जो है वो जो पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर हैं वो वोट डाल सकेंगे और उसके बाद जो है वो जो है बाकायदा जो है उसका अमल शुरू होगा। पोलिंग का अगर देखा जाए कि टर्नआउट जो है, अगर इस दफ़ा जिस हिसाब से लोग कम तादाद में बाहर निकले हैं, अगर ये 40% तक भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी जो है वो बात समझी जाएगी कि ये बड़ा एक मार्जिन रहा है टर्नआउट का। जी सही, रुख कर लेते हैं हरीपुर का। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर, NA-18 हरीपुर अहम हल्का और सबकी नजरें इस पर है, और ये भी कहा जा रहा है कि बराह रास्त कोई खातून आज तक इस हल्के से मुंतखब नहीं हुई है। दिन भर क्या सिचुएशन रही और ओवरऑल टर्नआउट क्या देखा आपने? देखिए, उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर उनकी अहलिया ने इलेक्शन के लिए हिस्सा लिया और भरपूर कैंपेन की गई उमर अयूब की जानिब से, PTI की जानिब से और जितने भी उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे सबकी जानिब से। साथ ही जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया और नेक टू नेक कंपटीशन जो है वो यहाँ इस हल्के में बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत होने के बावजूद जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उन्होंने अच्छी कैंपेन की है। इसकी वजह यह कि उन्हें मौका मिला, सियासी एनवायरनमेंट ऐसा था कि वो खुल के अपनी कैंपेन कर सके। अभी वक्त ख़त्म हो गया, यहाँ पे जितने आखिरी वोटर्स पहुंचे थे उनको ऐलान करके ये बताया गया कि सिर्फ आपको मौका मिलेगा वोट कास्ट करने का। गेट्स अब बंद कर दिए गए
हैं। मेरे सामने कैमरे के उस पार मैं देख पा रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस एहलकारों ने कंट्रोल संभाल लिया है पोलिंग स्टेशन का। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं। काउंटिंग का आगाज हो चुका है। एक तरफ खवातीन का पोलिंग बूथ बनाया गया था, दूसरी जानिब मर्दों का। तो अब बाकायदा वोटिंग की काउंटिंग का आगाज हो गया। दिन भर हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में फिरते रहे हैं। टर्नआउट का कम होना यकीनन मायूस कुन सूरत-ए-हाल रही है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सियासी पोलराइजेशन और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन लोगों ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर रही इन हालात के बावजूद कि जब कुछ सियासी तकारीर के बाइस माहौल थोड़ा तल्ख हुआ। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेने पड़े। यहाँ पर जो 2 मेजर नोटिस इलेक्शन कमीशन ने लिए हैं वो NA 18 हरीपुर के हवाले से, एक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हवाले से लिया गया, दूसरा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को नोटिस भेजा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और दोनों ने काफ़ी सख्त बयान दिए, जिसके बाद लगता था कि माहौल बड़ा तल्ख हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इलेक्शन का सुबह जैसे आगाज़ हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक बहुत पुरअमन तरीके से ये सारा इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, और यकीनन इसमें किरदार अदा किया सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, और पुरअमन तरीके से पूरा इलेक्शन उन्होंने अभी तक के लिए कंडक्ट करा दिया। अब असल मरहला है वोटिंग का। यहाँ पर अनाउंस किया गया कि जितने पोलिंग एजेंट्स हैं वो अपने मोबाइल्स बाहर छोड़ के हमारे साथ अंदर आ जाएं, ताकि काउंटिंग का प्रोसेस जो है उसे मुकम्मल किया जा सके। तो अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैक्सिमम 10-15 मिनट के अंदर अंदर इब्तदाई नतायज जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, और फिर RO ऑफिस के पास ये जाएंगे नतायज, और वहाँ से हतमी नतीजा फॉर्म 45 की सूरत में सामने आएगा, और फॉर्म 47 इसमें भी देखना होगा कि कौन से उम्मीदवार को शिकस्त होती है, कौन सा उम्मीदवार अपने वोटों के ऊपर पहरा दे पाता है। लेकिन जो रिवायती इलेक्शंस के दौरान पोलिंग स्टेशंस के बाहर हुजूम लग जाता था, कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हो जाते थे, इस टाइम पोलिंग स्टेशंस के बाहर वैसा माहौल नहीं है। लोग आए हैं आखिरी औकात में अपना वोट कास्ट करने के बाद, अब अपने अपने घरों को चले गए हैं। इस टाइम कोई पोलिंग स्टेशन के बाहर से आवाज़ें नहीं आ रही, कोई जश्न का माहौल नहीं है, कोई ढोल की थाप पे रक्स नहीं हो रहे जो रिवायती अंदाज में हुआ करते थे। ठीक है, यानी काउंटिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है और कुछ ही देर में नतायज जाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। साथ ही मौजूद रहिए, साहिवाल चलते हैं। नईम शेख हमारे नुमाइंदे मौजूद है। नईम, एक तो ज़िमनी इंतखाबात में वैसे ही टर्नआउट इतना ज्यादा नहीं होता, दिन भर आपने क्या सूरत हाल देखी, और खुदा न खास्ता कहीं कोई नाखुशगवार वाकया, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हाथापाई तो देखने में नहीं आई? जी बिल्कुल, दिन भर हमने यहाँ NA 143 टीचर वतनी में हमने रिपोर्टिंग की है, और इसके साथ साथ PP 203 में यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात जो उसका इनकाद पजीर हुए थे। तो वोटिंग का अमल इस वक्त ख़त्म हो चुका है, जबकि आज के दिन हमने ये देखा कि जो रवायती जश्न होता है या रवायती जोश होता है पोलिंग के दिन वोटर्स का, या वोटर घर से आते हैं पुरजोश तरीके से, पुरजोश अंदाज में, यहाँ पर इस बार देखने को ये सूरत हाल ही मिली, और बिल्कुल ही अनकंडीशनल और बिल्कुल गैर रवायती सा सिलसिला में देखने को यहाँ पर मिला है। और दिन भर जो लोग आते रहे हैं और वोट कास्ट करने के बाद चले जाते हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन के बाहर भी जितने भी पोलिंग कैंप थे या जो उम्मीदवारों के हामी लोग भी इकट्ठे नहीं हुए, और ना ही कोई जश्न का समा रहा है, ना ही ढोल की थाप पे कोई रक्स होता रहा है या नारे लगते रहे। हाँ, अलबत्ता लोगों ने इस बात का इत्मीनान का इजहार किया कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हालात बड़े अच्छे रहे। लेकिन एक वाक़या यहाँ पर पेश आया था कि यहाँ कॉमर्स कॉलेज में NA के उम्मीदवार चौधरी तोफैल जट साहब और उनके साथ उनके जो PP के उम्मीदवार थे, और उनके साथ उनकी तलख कलामी हुई थी, जो बाद में पुलिस ने उस वाक़े को रिजॉल्व करवाने के बाद पोलिंग शुरू करवा दी थी। इसके अलावा कोई इक्का दुक्का कोई किसी किस्म का कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ताहम इस वक्त जो गेट है बंद कर दिए गए हैं पोलिंग स्टेशन के, और जो लोग गेट के अंदर है, प्रेमिसेस के अंदर है, उनको वोट डालने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर पुरसकून माहौल और सिक्योरिटी के साथ साथ दिन भर हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है। लेकिन जो टर्न आउट की अगर हम बात करें तो जहाँ भी जितने भी प्रिजाइडिंग अफसर हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, इलेक्शन का जितने भी अमला है, तो हमारी उनसे जब बात होती है तो उनको जो क्वान्टिटी हम अगर कह सकते हैं कि 15% से ज़्यादा टर्न आउट में नज़र नहीं आया। लेकिन अब ये गिनती के बाद ही पता चल सकेगा कि हतमी जो टर्न आउट है वो कितना आता है। जी सही, रुक कर लेते हैं DG खान का। राना फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। राना फारूक, बताइएगा यहाँ पर दिन भर क्या सूरत हाल रही, कैसी गहमा गहमी देखी आपने? जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वज़ीर ज़रदाज गुल के नाअहल होने के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी, जिस पर आज इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त महमूद खान खोसा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के महमूद कादर लगारी आज मद्दे मुकाबल थे। दोनों जमातों की जानिब से यहाँ पर आज जीत के दावे भी किए जाते रहे। लेकिन यहाँ पर यह बता चलूँ कि आज पुरअमन अंदाज में पोलिंग का अमल जारी रहा, खुश असलूबी के साथ जारी रहा। टर्न आउट बहुत कम था,
बल्कि वोटर्स की तादाद ना होने के बराबर थी। बहुत मायूस कन आज टर्न आउट रहा। तकरीबन 2 बजे के बाद हमने देखा कि वोटर्स कुछ घरों से बाहर निकले और कुछ जोश जज्बा दिखाई दिया और गहमा गहमी और रौनक दिखाई दी। ओवरऑल टर्न आउट बहुत कम था, लोग घरों से बाहर नहीं निकले। शायद ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा ऐसे ही होता है कि जो लोग हैं वो ख़ास तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलते। बहरहाल मुल्ताज यहाँ पर टीजी खान में आज बेहतरीन और खुश उसलूबी के साथ ये इलेक्शन जारी रहा और इस वक्त गेट्स बंद कर दिए गए हैं और जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं सिर्फ उन्हें ही वोट कास्ट करने की इजाज़त है और जो लोग बाहर हैं उन्हें अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर दोनों जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है और किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। जी ठीक है।